हाँ, तो दोस्तों, आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं यही उम्मीद करती हूँ आप लोग से। और आप लोग की पढ़ाई चल रही होगी, उसी पढ़ाई के दौरान आइए हम प्रोनाउंस सीखते हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट का सीख रहे थे, लेकिन किसी भी ट्रांसलेशन या किसी भी सेंटेंस को सीखने से पहले हमें प्रोनाउन पता होना चाहिए। प्रोनाउन हमें पता चाहिए, सर्वनाम जानना चाहिए, मतलब संज्ञा। इस प्रोनाउन होता क्या है दोस्तों? जो किसी नाम की जगह पे नाम को ना लेकर के उसके स्थान पे जिस शब्द को प्रयोग किया जाता है वो उसे प्रोनाउन कहते हैं। जैसे संज्ञा, मान लीजिए प्रोनाउन संज्ञा हो गया, जैसे कि मतलब कि राम बाजार जाता है। राम की जगह पे मैं राम नाम ना लेकर के मैं कह रही हूँ वह बाजार जाता है, तो वह शब्द क्या हो गया? वो प्रोनाउन शब्द हो गया। तो किसी नाउन के बदले में जो बोला जाता है वह प्रोनाउन होता है। यही हिंदी है इसकी, प्रोनाउन की। प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। तो दोस्तों, किसी भी सेंटेंस या किसी भी टेंस को, किसी भी ट्रांसलेशन को करने से पहले हमें प्रोनाउन अच्छी तरह से आना चाहिए। अगर प्रोनाउन आ रहा है तो हमें ट्रांसलेशन करना बहुत ही आसान लगेगा दोस्तों, बहुत ही आसान होगा। तो पहले हम प्रोनाउन चार्ट को समझते हैं कि होता क्या है, कब हमें इसको यूज करना चाहिए। तो बारी बारी से एक एक लाइन हम आपको बताते हैं कि कब किसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम आपको ट्रांसलेशन के माध्यम से समझाएंगे। इसी के बेस पे बना रहेगा ट्रांसलेशन, और बहुत ही छोटा छोटा ट्रांसलेशन जो आपको आसानी से समझ में आए, क्योंकि खासतौर पर मेरा वीडियो जो क्लास 1 से ऊपर के बच्चों को आसानी से समझ में आए, चाहे कमजोर बच्चा हो चाहे किसी भी प्रकार का लेवल का बच्चा हो, उसको बहुत ही आसानी से इजीली समझ में आए। तो दोस्तों, मेरा यही प्रयास है। और आपको वीडियो अगर मेरा अच्छा लगता है तो मेरी के लिए, मेरी मोटिवेशन के लिए आप लोग जरूर कमेंट और लाइक करिएगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देर ना करते हुए दोस्तों। प्रोनाउन ए नॉमिनेटिव केस है, सब्जेक्ट। किसी सब्जेक्ट की जगह पे ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं। सब्जेक्ट या कोई नाम होता है, या नाम की जगह पे उसके बदले में जो, उस संज्ञा के बदले में जो शब्द प्रयोग किया जाता है, या तो वह होता है। तो संज्ञा के बदले में ये पूरी लाइन जो होता है, नेमनिटी के सब्जेक्ट जो होता है, ये पूरा ये लाइन प्रयोग की जाती है। तो ये पहले देखते हैं दोस्तों। उसके बाद हम देखते हैं इसको या प्रयोग किया जाता है। और किसी सब्जेक्ट, किसी ट्रांसलेशन में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। तो दोस्तों, सब्जेक्ट तो ये किसी नाम की जगह पे इसको प्रयोग किया जाता है, और सब्जेक्ट में, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी होता है। ऑब्जेक्ट कब होता है? लगभग लगभग ऑब्जेक्ट जो दोस्तों होता है वो बीच में होता है, किसी सेंटेंस के बीच में होता है ऑब्जेक्ट। और उसके बाद जो होता है दोस्तों, पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? पजेसिव एडजेक्टिव होता है वह भी सेंटेंस के, कि कोई सेंटेंस लिखा गया है उसके बीच में ही यह भी होता है, लेकिन ये नाउन के साथ होता है। और हमारा इसके बाद एक देखते हैं, अगर किसी भी सेंटेंस में, या जो ये पजेसिव प्रोनाउन होता है, ये सहायक क्रिया के जस्ट पहले होती है, तो यह पजेसिव प्रोनाउन। बहुत सिंपल सी भाषा में देखेंगे दोस्तों, जो छोटे बच्चों को भी समझ में आए। और जब खुद पर्सनल स्वयं की बात की जाए, अपने सेल्फ की बात की जाए, स्वयं की बात की जाए, एकदम खुद के बारे में, तो ये वर्ड प्रयोग किया जाता है। बहुत ही आसान होगा समझना इसको। तो दोस्तों, पहले ये देखते हैं सिंगुलर, प्लूरल। सिंगुलर कौन सा इसमें सिंगुलर है, कौन सा प्लूरल है? तो दोस्तों, एक बार में बस आसान है। देखिए, आई वी यू, ये सारे सिंगुलर माने जाते हैं, सॉरी प्लूरल है, ये सारे प्लूरल माने। आई सिंगुलर होते हुए भी जब ये ट्रांसलेशन बनाते हैं तो ये प्लूरल वर्ब लेता है। हेल्पिंग वर्ब जो होता है, इस सहायक क्रिया जो होती है, हेल्पिंग वर्ब जो होता है, ये प्लूरल लेता है सिंगुलर होते हुए भी। और वी यू के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब प्लूरल ली जाती है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, ये भी हम अभी आपको ट्रांसलेशन के माध्यम से समझाएंगे। और ये हमारा ही, सी, इट, दे, दोस्तों ये जितना भी है, ये सब हमारा सिंगुलर वर्ड है। देख लीजिए यहाँ पे दोस्तों, आई सिंगुलर होते भी हुए भी ये सिंगुलर है जब खुद के बारे में बात की जाती है, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब जो है प्लूरल लेता है। तो अभी ट्रांसलेशन बाद में समझेंगे इसको, कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों। और बी प्लूरल है, यू प्लूरल है, ही, सी, इट, ये सब क्या है? सिंगुलर है। और दे बहुत से लोगों के बारे में, जो वे सब जा रहे हैं, वे बाजार जा रहे हैं, वे सब पढ़ रहे हैं, इस प्रकार से बहुत से लोगों के बारे में बात की जा रही है। तो वे सबसे हमको सब पता चल रहा है कि ये प्लूरल होता है। तो अभी इसके बाद पहले हम और चीज समझते हैं। दोस्तों, पर्सन क्या लिखा है? पर्सन। तो इसमें से पर्सन, इस पर्सन की भी बातें इसको की जा रही है कि कौन सा पर्सन है। पर्सन हमेशा 3 होते हैं दोस्तों, मतलब कि एक कहने वाला, एक सुनने वाला, और एक जिसकी बात की जाती है। तो पर्सन मतलब व्यक्ति जब कोई बात होती है तो 3 लोगों के बीच में होती है, 2 लोगों के बीच में होती है, लेकिन तीसरे की बात की जाती है। अगर कोई तीसरे चीज की बात की जाती है तो दोस्तों 3 पर्सन हुए। तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो होता है जैसे मैं खुद बोल रही हूँ,
सेकंड पर्सन ये है जो आप सुन रहे हैं, लेकिन मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, किसके बारे में बात कर रही हूँ, वो हमारा थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन मैं, सेकंड पर्सन आप सुन रहे हैं, थर्ड पर्सन वो जिसके बारे में बात कर रही है, जिस चीज़ के बारे में बात की जा रही है, इसके बारे में बात थर्ड पर्सन कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों मतलब सिंगुलर हो सकता है, तो थर्ड पर्सन हमेशा सिंगुलर होता है दोस्तों। इस बात को देखते पर्सन की बात कर रहे हैं हम, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में दोस्तों सिंगुलर करा, फर्स्ट पर्सन आई और वी, आई वी याद कर लीजिए, बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है। आई वी फर्स्ट पर्सन, आई और वी को फर्स्ट पर्सन माना जाता है। यू सेकेंड पर्सन, आई वी फर्स्ट पर्सन, ये रिपीट कर लीजिए, रट लीजिए इसको, आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, और यहाँ से नीचे ही, सी, इट और कोई नाम हो, ये सारे थर्ड पर्सन होते हैं। तो इस फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन की जरूरत दोस्तों हमें ज़्यादातर, बहुत अधिकांशता जरूरत हमको नरेशन में पड़ती है, जिससे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी करते हैं। इसकी जब हम इसको सीख जाएंगे अच्छे से, टेंस भी सीख जाएंगे, तो उसके नरेशन में जब हम सीखेंगे तब इसकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। तो अभी फ़िलहाल इसके बारे में इतना ही देखते हैं कि हमें ये प्रोनाउन चार्ट में इतने चीज़ें आती हैं दोस्तों। तो आई होप, मुझे लगता है कि आप लोग को इसके बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसको फिर साफ करके मैं आप लोग को ट्रांसलेशन सिखाने जा रही हूँ। तो दोस्तों पहले इसको खूब अच्छे से आप लोग क्या करेंगे, इसको रट लेंगे। एक बार कैसे रटेंगे, क्योंकि ये देखिए बच्चों, खासतौर पे मैं छोटे क्लास से लेकर ऊपर क्लास के लिए भी बनाई हूँ। तो ये पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये सारी स्पेलिंग जो होता है इसको रटेंगे। इसकी हिंदी भी एक बार खुद दिमाग में रख लेंगे, जिस बच्चों को नहीं अगर दिमाग में है, आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, यू मीन्स तुम, ही मीन्स वह, सी मीन्स वह। देखिए ही पुलिंग, पुरुष के लिए वह का प्रयोग, स्त्रीलिंग अगर वह जाता है तो ही, वह जाता है ही गोज, और अगर वह जाती है तो सी गोज। इस तरह से इट और वह, इट का इट मिस होता है, वह यह दोनों होता है। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब निर्जीव के लिए। और दे फ्यूरल होता है, दे मीन्स वे। आपको इसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव केस, इसको याद करने का तरीका आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, इस तरह से याद करेंगे तो बहुत आसान होगा। इस तरह से नहीं याद करना है दोस्तों, इस तरह से आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, वी, अस, आवर, आवर्स, आवर सेल्वेस, ऐसे याद करेंगे। अगर ये लाइन पूरी याद नहीं कर रहे हैं तभी भी कोई बात नहीं, बस इतना ज़्यादा याद कर लीजिए, इतना बहुत ज़रूरी है याद करना, ये एकदम मेन है, समझ लो। आई, मी, माई, वी, अस, आवर, यू, योर, ही, हिम, हिज, सी, हर, इट, इट्स, दे, देम, देयर। तो दोस्तों एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हर है और यहाँ पे भी हर है, और यहाँ पे दोनों में हर है, तो यहाँ पे दोनों में हर ही रहेगा, यहाँ पे हर्ष नहीं होगा। हर्ष ये पजेसिव प्रोनाउन है। तो इसके बाद देखते हैं दोस्तों, इधर माइन मीन्स मेरा, आवर्स, योर्स, तो यहाँ पे देखते माइन मीन्स मेरा, मेरी, माइन मीन्स मेरा, मेरी, हमारा, हमारी, हमारे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, उसका, उसकी, उसके, हर, उसका, उसकी, उसके, ये भी उसका, उसकी, उसके, इसका, इसकी, इसके भी। दोस्तों कंफ्यूज मत, इसका, इसकी, इसके भी इसमें से निकल जाता है। उनका, उनकी, उनके, बहुत लोगों के बारे में बात की जाती है तब, ज्यादा लोगों के बारे में बात की जाए तब। अभी ट्रांसलेशन के माध्यम से इसको हम समझाएंगे, कम उनका। और इधर देखते हैं दोस्तों, मेरा, हमारा, तुम्हारा, उसका, उसका। तो यहाँ पे भी इट्स यही होगा, इसलिए मैं यहाँ पे छोड़ रखी हूँ, इट्स ही होगा दोस्तों। और यहाँ पे जब इसको मैं ट्रांसलेशन के माध्यम से, बहुत ही आसान है दोस्तों प्रोनाउन चार्ट को समझना। तो अब देखते हैं आगे इसकी नेक्स्ट